नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही कमाल की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक दिव्य परीक्षा के जरिए हमें निस्वार्थ प्रेम के असली मतलब तक ले जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब सी पहेली से। एक ऐसा दर्द जिसका कोई इलाज नहीं, और इलाज भी ऐसा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। असल में ये कहानी है भक्ति की, डिवोशन की, सबसे बड़ी परीक्षा की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सीन है एक दिव्य महल का, और यहीं पर कुछ ऐसा होता है जो भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा की, आप कह सकते हैं, नींव रखता है। जरा सोचिए, भगवान कृष्ण अपनी रानी रुक्मिणी के साथ हैं और अचानक वो एक बहुत ही भयंकर बीमारी का नाटक करते हैं। बस फिर क्या था, पूरे महल में एक चिंता और बेचैनी का माहौल बन जाता है। अब देखिए, बात और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है जब कोई भी नॉर्मल इलाज, कोई भी उपाय काम ही नहीं करता। और ये धीरे धीरे सबको समझ आने लगता है कि भाई ये कोई आम दर्द नहीं है, इसका इलाज भी कुछ असाधारण ही होगा। और बस यहीं से कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होता है, जहां पर असली कॉन्फ्लिक्ट, असली आध्यात्मिक दुविधा सामने आती है। अब जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो इस मुश्किल को हल करने के लिए बुलाया जाता है महान भक्त और दिव्य ऋषि नारद मुनि को। सबको लगता है कि भाई अब यही कोई रास्ता निकालेंगे। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। नारद बताते हैं कि कृष्ण को ठीक करने की दवा क्या है, और ये दवा, ये उपाय कुछ ऐसा है जो श्रद्धा और अपमान, इन दोनों के बीच की जो लाइन है ना, उसे बिल्कुल धुंधला कर देता है। और बस यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसा पाप करने की हिम्मत कौन करेगा? मतलब भगवान के सिर पर अपने पैर की धूल रखना, सोचकर ही रूह कांप जाए। ये तो घोर पाप है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस अजीब से इलाज पर कृष्ण के सबसे करीबी लोगों का क्या रिएक्शन होता है, और कैसे उनकी भक्ति की समझ को एक तरह से चैलेंज किया जाता है। तो देखिए, चाहे महारानी रुक्मिणी हो या खुद ऋषि नारद, दोनों ही हिचकिचा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रेम है वो नियमों से, श्रद्धा से और सबसे बढ़ के पाप पुण्य के डर से बंधा हुआ है। वो भगवान से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन धर्म के नियमों को तोड़ने से डरते हैं। तो मतलब प्रॉब्लम क्या थी? उनकी भक्ति सच्ची थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो भक्ति धार्मिक और सामाजिक रिवाजों के दायरे में बंधी हुई थी। एक तरह से वो अपने मोक्ष को, अपने सैल्वेशन को भगवान के आराम से ऊपर रख रहे थे। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। नारद को एक मिशन पर भेजा जाता है। मिशन क्या है? व्रज के ग्वालों के बीच एक बिल्कुल अलग तरह की भक्ति को खोजना। तो देखिए होता क्या है। कृष्ण अपने दर्द का नाटक करते हुए नारद को व्रज भेजते हैं। नारद वहां पहुंचते हैं, गोपियों से मिलते हैं और उन्हें पूरी सिचुएशन समझाते हैं। वो ये भी बताते हैं कि इसका इलाज कितना कितना असंभव है। अब सवाल ये था कि गोपियां क्या करेंगी। और यहीं पर आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। महल में जो हिचकिचाहट थी ना, उसके बिल्कुल उलट गोपियां एक पल की भी देरी नहीं करती। उनकी प्रतिक्रिया एकदम तुरंत और पूरी तरह से सेल्फलेस थी। और ये जो लाइन है ना, ये इस कहानी का इमोशनल पीक है। वो कहती हैं, भले ही हमें हमेशा के लिए नर्क क्यों न मिल जाए, लेकिन हमारे प्यारे कृष्ण एक पल के लिए भी तो सुखी हो जाए। सोचिए, इस एक बात में उनके त्याग और प्रेम की गहराई देखिए। उन्हें अपने मोक्ष की, अपने नर्क स्वर्ग की कोई परवाह नहीं, सिर्फ अपने प्रिय के सुख की चिंता है। तो यहाँ पे ना हमें भक्ति के दो बिल्कुल अलग अलग रूप साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ है रुक्मिणी की भक्ति, जो श्रद्धा से, नियमों से बंधी है, जो पाप करने से डरती है और अपने मोक्ष को प्राथमिकता देती है। और दूसरी तरफ है गोपियों की भक्ति, जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से बंधी है, जो अपने प्रियतम के लिए नरक में जाने को भी तैयार है, और जिसके लिए प्रियतम का सुख ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और पता है, इस कहानी का जो असली सार है, जो असली लेसन है, वो इसी एक शब्द में छिपा है, राधा तत्व। राधा तत्व का मतलब ही यही है, वो सर्वोच्च निस्वार्थ प्रेम जो अपने प्रिय की खुशी को हर नियम, हर श्रद्धा और यहाँ तक कि अपने खुद के मोक्ष से भी ऊपर रखता है। और कहानी का अंत कैसे होता है? जैसे ही गोपियों की वो चरण धूल कृष्ण तक पहुंचती है, वो तुरंत ठीक हो जाते हैं, क्योंकि असल में तो ये बीमारी थी ही नहीं,
ये तो भगवान की एक लीला थी, एक परी का, दुनिया को इस निस्वार्थ प्रेम की ताकत दिखाने का। और ये कहानी ना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि बिना किसी सीमा के, बिना किसी शर्त के प्रेम करने का आखिर मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें वाकई प्रेम के असली रूप के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।